आज हम बच्चे स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये जो हमारा सेल डिवीजन चैप्टर है बच्चे, इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जो आप जेनेटिक्स देखोगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो हम हर जगह इस चैप्टर को यूज कर पाएँ, इसके लिए इसके हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे पहले, ठीक है, ताकि हर जगह आप इसको अप्लाई कर पाओ। अगर सेल साइकिल की बात करें तो क्या होता है, सेल साइकिल हम किसे कहते हैं? देखिए कोई मान लो ये सेल है, बनी है, अभी तुरंत बनी है, इसकी पेरेंटल सेल ने डिवाइड करके इसको बनाया, कैसे बनाया वो बात की बात है। ये जो सेल तुरंत अभी बनी है, ठीक, ये क्या करेगी, ये सेल क्या करती है बच्चे, अपने लाइफ टाइम के दौरान अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाती है, ठीक है, अपने सेल ऑर्गेनेल का साइज बढ़ाती है, ठीक, उसके साथ साथ क्या करती है, अपने लाइफ टाइम के दौरान क्या करती है, अपना वो जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है उसको डिवाइड करती है, डबल करती है, ठीक। और ये सब करने के बाद वो सेल क्या करती है, जब उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो इस सेल की एक्टिविटीज को अब कंट्रोल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सेल का साइज बहुत बड़ा हो गया न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में। तो जब इसका न्यूक्लियस इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो क्या करती है, फिर ये सेल, ये जो यहाँ से बनना शुरू हुई है, इसने डेवलप किया है, फिर ये सेल क्या करती है, डिवाइड कर जाती है टू डॉटर सेल में, ठीक है। और शायद समझ में आ गया क्यों जेनेटिक मटेरियल इसने अपना डिवाइड किया था, ताकि जब इससे दो डॉटर सेल बने तो उन दोनों डॉटर सेल को क्या करे, अपना जेनेटिक मटेरियल इक्वली क्या कर सके, उनको दे सके, इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो ये जो टोटल जो आप इवेंट यहाँ पर देख रहे हो, क्या सेल का ग्रो करना, साइज बढ़ाना, अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करना, उसके बाद खुद डिवाइड होकर दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना, तो इस पूरे इवेंट को हम बोलते हैं सेल साइकिल। ये हमारी क्या होगी, ये हमारी सेल साइकिल है, इसी को आप सेल साइकिल बोलते हो, ठीक है। और इस सेल साइकिल के दौरान ये जो डिवीजन आप देख रहे हो यहाँ पर, सेल डिवीजन जिसको आप बोल रहे हो, ठीक, सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन बच्चे नॉर्मली हमें दो तरह की सेल डिवीजन देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस और मियोसिस, ठीक। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस करना है। हम दोनों तरह की सेल डिवीजन देखेंगे, माइटोसिस देखेंगे, मियोसिस देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पर, आपकी थियरीज जो दी गई हैं किस चीज़ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, कि सेल आखिर डिवाइड क्यों कर रही है, उसके लिए दो थियरीज हम यहाँ पर देखेंगे। बहुत सारी थियरीज दी गई इसके लिए, तो लेकिन दो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है सेल डिवीजन की, पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर एक एक करके हम माइटोसिस, मियोसिस और सब तरह की जो डिवीजन है इनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेल साइकिल के बारे में लिख लेते हैं। क्या देखा, सेल साइकिल क्या होती है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेटेड जीनोम सिंथेसाइजेस द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, ठीक है, जीनोम डुप्लीकेट करेगी, अदर जो कंस्टिट्यूएंट है उनको बनाएगी, एंड इवेंचुअली डिवाइड इन टू डॉटर सेल, जो यहाँ पर देखा आपने, ठीक है, ग्रो करेगा, सारे कंपोनेंट बढ़ाएगा और फिर डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल में। तो बोलेंगे हाँ इसकी सेल साइकिल ये कंप्लीट हो गई, यही इसकी सेल साइकिल है। तो सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे हार्डविक साहब ने एक कर्न प्लाज्म थ्योरी दी, ठीक है। इन्होंने कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट दिया। क्या बोला इन्होंने, कि सेल तब डिवाइड करती है जब उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है, तो ये एक रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो इन्होंने बनाया, इन्होंने बोला कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, ये क्या बच्चे, ये वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को उन्होंने किससे डिवाइड किया, यहाँ पर बताओ, ये है आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल, देखो ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ सेल में से जब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, साइटोप्लाज्म तो बचेगा, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जब ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका रेशियो जब डिस्टर्ब होता है तब जाकर सेल डिवाइड करती है। सही बात है, हमने भी तो यही समझा कि जैसे जैसे सेल ग्रो करेगी, सेल बड़ी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियस छोटा रह जाएगा, तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे घर में डिवीजन कब होता है, हमारे घर में बंटवारा कब होता है सर, इसी तरीके से होता है सर, घर बढ़ते हुए चला जाता है, जब घर इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है, घर के जो मुखिया हैं, है ना, वो इस घर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, फिर घर डिवाइड हो जाता है, एक घर से दो घर बन जाते हैं, फिर उस अलग अलग घर के अलग अलग मुखिया बनते हैं, फिर आराम से उस घर को कंट्रोल करते हैं, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ता है, फिर वही चीज़ें चलती रहती हैं यहाँ पर,
ठीक है, तो ये हमने बोल दिया क्या चीज़, ये इन्होंने बताया कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में। अब आप बताओ कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ेगा तब सेल डिवाइड करेगी कि घटेगा तब सेल डिवाइड करेगी? तो कहेंगे सर जब ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घटेगा, कम होगा, तब जाकर सेल डिवाइड करेगी। क्यों? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स घट रहा है मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो रहा है मतलब कि सेल बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के डिस्टर्बेंस में की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी सेल डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या कॉन्सेप्ट हमने दिया बताओ सेल डिवीजन को समझाने के लिए, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये सरफेस वॉल्यूम रेशियो वाला कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें, ये कहता है कि जब सेल ग्रो करती है, ठीक है, जब सेल की ग्रोथ होती है तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है ना बच्चे, सेल का साइटोप्लाज्म जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू इस सरफेस एरिया। इसकी सरफेस एरिया के कंपेयर में इसका जो वॉल्यूम है, सेल के अंदर का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, और जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है और ऐसे सेल बढ़ते रहती है तो इसका वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका वॉल्यूम जब इतना हो जाता है कि इसकी जो सरफेस एरिया है, ठीक है, इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस उस वॉल्यूम को एकोमोडेट नहीं कर पाती, तो सेल को डिवाइड होना पड़ता है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, सेल जब ग्रो करती है तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू सरफेस एरिया के, और बढ़ते बढ़ते जब वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस उन सारे मटेरियल को एकोमोडेट नहीं कर पा रही, रख नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, तो इस केस में सेल को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि व्हेन द सेल ग्रो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर देन इट्स सरफेस एरिया। ठीक, और इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन सरफेस एरिया बिकम्स इनसफिशिएंट टू ड्रॉ द मटेरियल, टू एकोमोडेट द मटेरियल, है ना, रख नहीं पा रही अब, तो क्या हो जाएगा, तो फिर देन सेल डिवाइड, तो सेल डिवाइड कर जाती है।